A very good morning, students. In the previous class, we have completed the reading of this chapter. I hope you will have understood all the concepts. Today, we are going to discuss bookwork of this chapter. Question first. Why are plants referred as producers? प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है? आंसर. Plants are referred as producers because they prepare their own food from inorganic substances by the process of photosynthesis. प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग inorganic substances like air, water, and sunlight. Question second. How can we detect the presence of starch in a food sample? हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारे फूड सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है? आंसर. टेक अ सैंपल ऑफ फूड कंटेनिंग स्टार्च. हमने एक फूड आइटम का सैंपल लेना है जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होती है, जैसे कि पोटैटो, बनाना और मैंगो एक्सेट्रा, एंड क्रश इट इनटू पाउडर और पेस्ट फॉर्म. और उस फूड सैंपल को हमने किसी कंटेनर में क्रश कर कर एक पेस्ट की फॉर्म में बना लेना है. एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. उसमें 2 या 3 बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है. इफ़ इट कंटेन्स स्टार्च इट विल टर्न ब्लू ब्लैक. अगर हमारे फूड सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है तो वो आयोडीन सोल्यूशन डालने से उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा. क्वेश्चन थर्ड. What role do the vitamins play to keep our body healthy? विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्थी कैसे रखते हैं? आंसर. विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज. विटामिन्स की हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है. They do not provide any energy to the body. विटामिन्स हमारी बॉडी को किसी भी टाइप की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट देयर प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. पर विटामिन हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. Vitamins keep the body healthy and protect us from many diseases. विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्थी रखते हैं और हमें कई बीमारियां होने से भी बचाते हैं. क्वेश्चन 4. What would happen if essential nutrients are not present in our diet? अगर हमारी डाइट में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? आंसर. लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीजेस. अगर हमारी डाइट में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगी. क्वेश्चन थर्ड. व्हाट इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण. आंसर. लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड पुअर ईटिंग हैबिट्स कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. अगर हम अच्छी तरह से खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, तो उसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहा जाता है. क्वेश्चन थर्ड बी. नेम 2 diseases related to protein energy malnutrition.
जब हमारी बॉडी में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाती है तो उससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी दो डिजीज हो सकती हैं? आंसर, क्वाशकोर एंड मेरासम्स। कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? क्वाशिकोर एंड मेरासम्स। इन दोनों डिजीज में हमारे मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि हम चल फिर भी नहीं सकते। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। Balanced diet: the diet which contains all the essential nutrients in right proportion along with good amount of roughage and water is called balanced diet। वो डाइट जिसमें गुड अमाउंट ऑफ वाटर और रफेज के साथ सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स एक राइट प्रोपोर्शन में हो, उस डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। फूड पिरामिड: फूड पिरामिड और डाइट पिरामिड इस पिरामिड शेप डायग्राम। जो फूड पिरामिड होता है वो एक पिरामिड की शेप की तरह डायग्राम होती है। डेट हेल्प अस टू सेलेक्ट द फूड आइटम्स फ्रॉम द बेसिक फूड ग्रुप्स। जो हमें बेसिक फूड ग्रुप जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स से फूड आइटम सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, सो एज टू मेक ए बैलेंस डाइट, ता जो हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट बन सके। क्वेश्चन 6, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? डिस्क्राइब द डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती हैं? अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होगी? Deficiency diseases are caused due to deficiency of one or more nutrients in the diet for a long period of time। अगर हमारी डाइट में लंबे समय के लिए एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है तो हमें उस न्यूट्रिएंट के रिगार्डिंग डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी, इट लीड्स टू रिकेट्स। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें रिकेट्स हो जाता है। इन रिकेट्स चिल्ड्रन हैव बो लेग्स एंड पिजन शेप्ड चेस्ट। अगर किसी बच्चे को रिकेट्स हो जाता है तो उसकी लेग्स आउटसाइड और इनसाइड बेंड हो जा बो की तरह बेंड हो जाती हैं, जिसे बो लेग्स कहा जाता है, और उनकी चेस्ट पिजन की तरह बाहर आ जाती है, जिसे पिजन शेप चेस्ट भी कहा जाता है। उनकी बोन्स और मसल भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी आ जाती है तो हमें कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होगी? आल्सो मेंशन इट्स सिम्टम, इसके लक्षण क्या क्या हैं, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, और हम इससे कैसे बच सकते हैं? आंसर, द लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट लीड्स टू गोइटर। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी रहती है तो हमें गोइटर हो जाता है। सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या हैं? अबनॉर्मल स्वेलिंग इन द नेक रीजन, हमारी गर्दन में अबनॉर्मल स्वेलिंग हो जाती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सूज जाती है। मेंटल डिसएबिलिटीज़, जो जिस चिल्ड्रन में गोइटर होता है उसमें मेंटल डिसएबिलिटीज़ आ जाती हैं, मीन वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्टडी और प्ले नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव मेजर्स, हम गोइटर से कैसे बच सकते हैं? आयोडाइज साल्ट एज ए पार्ट ऑफ डाइट, हमें आयोडीन वाले साल्ट को हमारी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए। यूज़ ऑफ फूड रिच इन आयोडीन, हमें जो फूड वो खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन होता है, जैसे कि सी फूड, अनियन एक्सेट्रा। क्वेश्चन 7, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and heterotropic mode of nutrition. Autotropic mode of nutrition. The green plants can prepare their own food from simple और inorganic substances। जो green plants होते हैं
बहुत सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि सनलाइट, वाटर, एयर को यूज कर कर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस टाइप की न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल्स एंड प्लांट्स that cannot prepare their own food। एनिमल और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, वो दूसरे एनिमल्स और प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस टाइप की न्यूट्रिशन को हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, although vitamins and minerals are required in small quantities, but still they are essential part of our diet। हमारी बॉडी को विटामिन एंड और मिनरल्स की बहुत ही कम अमाउंट की ज़रूरत होती है, पर फिर भी ये हमारी डाइट का बहुत ज़रूरी पार्ट हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन देम। आंसर, बिकॉज their presence is required for the proper functioning of the body। क्योंकि विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत हमें हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होती है। जैसे कि विटामिन ए हमारी गुड आईसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन सी हमारी गुड स्किन और इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही सभी मिनरल्स और विटामिन्स का हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है। सो दे कीप ह्यूमन बॉडी हेल्थी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज़। इसलिए जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी को हेल्थी रखते हैं और हमें अलग अलग प्रकार की डिजीज़ से बचा के रखते हैं। क्वेश्चन 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वाशियोकोर एंड मेरासम्स। क्वाशियोकोर, नंबर 1, इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स। हमें क्वाशियोकोर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मेरासम्स, इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जो मेरासम डिजीज होती है हमारी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी के कारण होती है। नंबर 2, क्वाशियोकोर, इट इज़ यूजुअली सीन इन इन्फेंट्स अप टू 3 years ऑफ एज। जो क्वाशियोकोर डिजीज होती है ये 3 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। मेरासम्स, इट इज़ यूजुअली सीन इन चिल्ड्रन इन अप टू 5 years ऑफ एज। जो मेरासम्स डिजीज होती है ये 5 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। क्वाशियोकोर, नंबर 3, सिम्टम। क्वाशियोकोर के सिम्टम क्या क्या हैं? लार्ज बल्जिंग बेली, उनका पेट तोड़े की तरह बाहर आ जाता है। नॉट एबल टू गेन वेट, वो मोटे नहीं हो पाते, हमेशा पतले रहते हैं। फैटिक, जल्दी थक जाते हैं। डायरिया, उनको लूज मोशन लग जाते हैं। चेंज इन हेयर कलर एंड स्किन पिगमेंट, उनके हेयर और स्किन भी डल हो जाती है। रैशेस इन द बॉडी, और उनकी बॉडी पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। मेरासम सिम्टम्स, क्लियरली विजिबल लिप्स, वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनकी जो चेस्ट की रिब्स और बैकबोन की रिब्स हम आसानी से देख सकते हैं। थिन फेस, उनका जो फेस बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। सनकन आइज़, जो उनकी आइज़ हैं अंदर की तरफ धंस जाती हैं। वेरी थिन लेग्स एंड आर्म्स, उनकी लेग्स और आर्म्स बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं। ग्रोथ स्टॉप्स, उनकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है। एंड टिश्यूज आर डिस्ट्रॉयड स्लोली। वीक मसल ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ बॉडी, उनकी जो टिश्यू होते हैं स्लोली डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और उनके मसल्स भी वीक हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी श्रिंक होती जाती है, मतलब वो और भी कमज़ोर होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्लड रिपोर्ट ऑफ रीटा शोज दैट हर हीमोग्लोबिन काउंट इज लो। रीटा की ब्लड रिपोर्ट शो कर रही है कि उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है। विच फूड आइटम वुड यू एडवाइज हर टू इंक्लूड हर डाइट एंड वाई। आप
रीटा को कौन सी फूड आइटम उसकी डाइट में ऐड करने के लिए कहोगे और क्यों? आंसर, लो लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन इंडिकेट द लैक ऑफ आयरन इन डाइट। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी का कारण यही है कि हमारी डाइट में आयरन की कमी होगी। रीटा शुड कंज्यूम आयरन रिच फूड। रीटा को आयरन रिच फूड खाने चाहिए, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, होल व्हीट, पल्सेस, एप्पल्स, बेक्ड पोटैटो विद स्किन। जब पोटैटो को बिना छिलका उतारे ओवन में पकाते हैं तो उसे पैक्ड पोटैटोज विद स्किन कहा जाता है। मीट एंड फिश एक्सेट्रा। क्वेश्चन 11। अर्जुन complained his inability to see clearly at dawn and dusk। अर्जुन डॉक्टर को सुबह और शाम को क्लियरली ना देख पाने की बीमारी बताता है। द डॉक्टर suggested that he should eat lots of carrots and green leafy vegetables। डॉक्टर्स अर्जुन को कैरेट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने की सलाह देता है। He also prescribed some dietary fibers और supplements also। डॉक्टर अर्जुन को डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने की सलाह भी देता है। Which deficiency disease do you think अर्जुन was suffering from? अर्जुन को कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हुई है? डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज दिस डिजीज? किस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण ये डिजीज होती है? आंसर, अर्जुन इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। अर्जुन को कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हुई है? नाइट ब्लाइंडनेस। विच अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये क्यों होती है और किसकी कमी के कारण होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। बिकॉज ऑफ विच अ पर्सन इज अनेबल टू सी इन लो लाइट। अगर हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है तो हम लो लाइट में देखने में हमें दिक्कत आती है। क्वेश्चन 12। रफेज और डाइटरी फाइबर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी। रफेज और डाइटरी फाइबर हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते। स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाइट। वाई? फिर भी रफेज और डाइटरी फाइबर को हमारी डाइट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कहा जाता है। क्यों? आंसर, बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन। जो डाइटरी फाइबर होते हैं और रफेज होते हैं वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड एज वेस्ट फ्रॉम बॉडी। जो रफेज होते हैं हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड और टॉक्सिन वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं और हमें हार्मफुल डिजीज से बचाते हैं। क्वेश्चन 13। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज द हेल्थीएस्ट डाइट एंड वाई? नीचे के दिए गए ऑप्शन में से कौन सी हेल्थीएस्ट डाइट है और क्यों? ऑप्शन ए, पिज़्ज़ा बर्गर फ्रॉम ऑल मील्स एंड 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। ऑप्शन बी, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर along with balanced meal। ऑप्शन सी, aerated drinks, potato chips and cake। आंसर, 8 to 10 glasses of water along with balanced meal is healthiest diet, as it will provide the body all the essential components of balanced diet: carbohydrates, fats, vitamin, minerals, water and dietary fiber। जैसे कि ये बैलेंस डाइट के हमें सभी कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर, जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होते हैं। क्वेश्चन 14। इट इज़ रिकमेंडेड दैट मोर प्रोटीन्स शुड बी इंक्लूडेड इन चिल्ड्रंस डाइट। वाई?
बच्चों की डाइट में ज़्यादा प्रोटीन वाली फूड आइटम्स ऐड करने के लिए कहा जाता है, क्यों? आंसर, प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जैसे कि हमें मालूम है कि प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन 15, हु शुड टेक मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट, एन एथलीट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर? किसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट खानी चाहिए, एन एथलीट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर? गिव रीजन। आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। हमें मालूम है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एन एथलीट्स नीड्स मोर एनर्जी देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो एथलीट होता है वो फिजिकल वर्क करता है, इसलिए उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है देन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो एन एथलीट्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसलिए एक एथलीट को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच आइटम्स वाली डाइट खानी चाहिए देन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्वेश्चन 16, वाई एल्डरली पीपल शुड टेक गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन देयर डाइट? जो एल्डर पीपल होते हैं उन्हें अपनी डाइट में ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम क्यों खाना चाहिए? आंसर, कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। हमें मालूम है कि जो कैल्शियम होता है हमें हमारी बोन्स को हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एज द बोन्स ऑफ एल्डरली पीपल टेंड टू बिकम वीक, जो एल्डर पीपल होते हैं उनकी बोन्स 30 की एज के बाद वीक होना स्टार्ट हो जाती है। देयरफॉर दे शुड इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन देयर डाइट, इसलिए उन्हें ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम खाना चाहिए। क्वेश्चन 17, वाई शुड वी अवॉइड एक्सेसिव फैट्स इन आवर डाइट? हमें हमारी डाइट में ज़्यादा फैट वाली फूड आइटम क्यों नहीं खानी चाहिए? आंसर, फैट्स गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमें मालूम है कि जो फैट्स होती हैं हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, बट ईटिंग फैट्स इन लार्ज क्वांटिटीज लीड्स टू इंक्रीज इन वेट। अगर हम हमारी डाइट में ज़्यादा अमाउंट में फैट्स वाली फूड आइटम खाते हैं तो हमारी बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट्स एक्सेसिव कंजप्शन लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम फैट ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो हमें ओबेसिटी हो जाएगी, जो कि एक तरह की मोटापे की डिजीज़ है।